Hello guys, welcome to yet another session of English and Beyond. So guys, as you all know that due to COVID-19 situation, the board CBSE board has decided to tweak your syllabus. CBSE ने decide किया है कि आपका syllabus tweak करें, reduce करें, थोड़ा modify कर लेते हैं because due to this unexpected COVID-19 thing, okay. तो आपका 30% ऑफ द सिलेबस रिड्यूस हो गया एंड इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स यू शुड नो व्हाट योर न्यू सिलेबस इज ओके. तो लेट अस सी व्हाट द न्यू सिलेबस इज ऑल अबाउट. ओके, सो ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि ये चेंजेस क्या हैं आपके सिलेबस में. ओके, so first thing guys is your syllabus is of 80 marks. Okay, your annual examination will be of 80 marks. Okay, जिसमें से 20 आपका रीडिंग है, 20 राइटिंग है एंड 40 लिटरेचर है. प्रीवियस ईयर तक क्या होता था, आपका राइटिंग जो था 30 मार्क्स का था एंड लिटरेचर ऑल्सो वॉज ऑफ 30 मार्क्स. बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स राइटिंग आपका 20 मार्क्स का हो गया विद ग्रामर एंड लिटरेचर 40 मार्क्स का हो गया, जो कि पहले 30 मार्क्स का था. तो ये चेंजेस हैं, ये आपको पता होने बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट गाइस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा. इंटरनल असेसमेंट आपका वेरियस एक्टिविटीज़ के बेसिस पे होगा, जो कि 20 मार्क्स का है एंड दिस विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. ओके, तो आप ये भी प्रिपेयर्ड रहिए कि टीचर आपके इस एरिया में से आपका एक्टिविटीज़ कंडक्ट करा सकते हैं. तो 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, 80 मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशंस. नाउ गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार आपका पेपर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए आपका जो है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है एंड पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्टिव बेस्ड होगा. ऑब्जेक्टिव मतलब आपको MCQs मिलेंगे एंड यू विल हैव टू पिक द राइट रिस्पॉन्स आउट ऑफ दोज responses which will be given to you. Now subjective portion is that portion in which you are supposed to give answer in your own words. आपको अपने own thoughts own words में answer लिखना है, पेन डाउन करना है. वहाँ आपको कोई hints and cues नहीं मिलेंगे. Okay, so just remember one thing, part A will be objective, part B will be subjective. Now part A आपका जो reading है, पार्ट ए में जो आपकी रीडिंग है वो बेसिकली 2 अनसीन पैसेजेस के बेसिस पे होगी, जो कि बेस्ड होगा एक डिस्कर्सिव पैसेज पे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा डिस्कर्सिव पैसेज, जो कि 400 to 450 वर्ड्स का होगा, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चंस होंगे एंड यू आर सपोज टू गिव आंसर फॉर 10 आउट ऑफ दोज 12 क्वेश्चंस. ओके, सो ये अगेन आपका 10 मार्क्स का है. नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग में ही आपका एक और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, जो कि एक केस स्टडी टाइप का होगा, एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा, चार्ट, विजुअल इनपुट. ओके, एंड इसमें अगेन आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 10 आंसर करने हैं. सो पार्ट ए जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है, इट स्टार्ट्स विद 2 क्वेश्चंस. एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा, एक आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा. सो 2 पैसेजेस इन टोटल. ये आपका रीडिंग का है. इसी का ऑब्जेक्टिव का एक और पार्ट आपका यहाँ लिटरेचर का 10 मार्क्स का पोर्शन भी इन्वॉल्व होगा. इमीडिएटली आफ्टर पैसेजेस 10 मार्क्स की लिटरेचर भी इन्वॉल्व होगी, बट अगेन ये भी MCQ बेस्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा. मीन्स यू आर नॉट सपोज टू गिव रिस्पॉन्सेज इन योर ओन वर्ड्स. ओके, you are supposed to pick up the response which are given in the question by the examiner. Okay, आपको वो ही आंसर टिक करने हैं जो 4 चॉइसेस आपको मिलेंगी और आपको करेक्ट रिस्पॉन्स उसमें से पिक करना है. तो ये अगेन आपका लिटरेचर का पोर्शन है, बट ये रीडिंग में इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है. तो ये किस तरह के क्वेश्चन होगा, एक अगेन आपको एक्सट्रैक्ट होगा. एक्सट्रैक्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपकी टीचर्स कराती ही हैं. एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम ड्रामा एंड प्रोस. ओके, ड्रामा से भी हो सकता है या फिर आपको ये प्रोज से भी हो सकता है. ओके, एंड इट विल अगेन 2 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू, जिसमें से आपको 1 आंसर करना है. ओके, सो इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. नेक्स्ट आपका होगा एक और मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट होगा, जो कि पोइट्री बेस्ड होगा, और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको आंसर करने हैं एंड विच विल बी लाइक 1 मार्क ईच, 5 क्वेश्चंस. तो फर्स्ट पार्ट ए में जो कि ऑब्जेक्टिव था, आपको अनसीन पैसेजेस मिले थे 2.
नेक्स्ट इसमें पार्ट होगा आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होंगे, जो कि इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में होंगे। 2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे, पहला ड्रामा और प्रोज से होगा, दूसरा पोइट्री से होगा। सो नाउ रीडिंग में ही एक और क्वेश्चन भी इन्वॉल्व होगा विच विल बी बेस्ड ऑन योर ग्रामर। ओके, तो ग्रामर में एक्चुअली आपके टॉपिक्स हैं टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, डिटर्मिनर्स। ओके, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 10 आंसर करने हैं। सो अगेन 1 मार्क ईच। ओके, तो ये आपके टॉपिक्स हैं टेंसेस, मोडाल्स, ओके, एंड दिस थिंग सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटर्मिनर्स। और इसमें से डिलीट हुआ है पैसिव वॉइस आपको नहीं पढ़ना है, नाउन्स, एडवर्ब, रिलेटिव क्लॉजेस नहीं पढ़ना है, प्रेपोजिशंस नहीं पढ़ना है। तो ये अभी तक हमने जो बात की दिस वॉज योर रीडिंग, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ पार्ट बी कंप्राइजेज ऑफ योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें से 10 मार्क्स जो होते हैं वो बिगिन होते हैं आपके राइटिंग पोर्शन से रिलेटेड। राइटिंग पोर्शन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आपको दिस कैन बी लाइक लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, इंक्वायरी, एट्सेट्रा। ओके, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये फॉर्मल लेटर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस क्लास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में होगा, एक एनालिटिकल पैसेज आपको पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है, और इसके लिए भी आपको हिंट्स मिलेंगे, डेटा मिल सकता है, चार्ट मिल सकता है, उसके बेसिस पे आपको ये एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। ओके, सो इसमें भी चॉइस मिलेगी आपको, फॉर्मल लेटर में भी चॉइस मिलेगी। सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैंने फिर बताया 40 मार्क्स के होंगे, जिसमें से पहले 2 क्वेश्चन राइटिंग स्किल्स पे आपके बेस्ड होंगे। नेक्स्ट आपका लिटरेचर पोर्शन होगा। लिटरेचर पोर्शन में आपको ये याद रखना है कि आपके पहला जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके इधर विच विल बी फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आपको 2 क्वेश्चंस आंसर करने हैं फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट, और इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। सो 4 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 8 मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन आपको 4 क्वेश्चंस आंसर करने हैं जो कि 3 मार्क्स ईच होंगे दिस टाइम। थोड़ा सा आपके ये शॉर्ट आंसर, पहले वाले आपके वेरी शॉर्ट थे, नाउ दिस टाइम इट इज़ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करने हैं। अगेन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच बुक, फर्स्ट फ्लाइट एंड फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट, और आपको 3 मार्क्स ईच होंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि फर्स्ट फ्लाइट से होगा, जो 100 to 120 वर्ड्स में आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, और आपको ये किसी सिचुएशन या स्टोरी के बेस पे मिल सकता है, एंड दिस विल बी फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से होगा, जो कि किसी कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड हो सकता है, 100 to 120 वर्ड्स, अगेन 5 मार्क्स। गाइज आप ये याद रखिए, फ्रॉम बोथ द बुक्स द वेटेज, लाइक द वेटेज गिवन टू बोथ द बुक्स इज इक्वल। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मैं एक बुक पढ़ लेता हूँ, एक स्किप कर लेता हूँ, दिस विल नॉट हेल्प। तो आप ये देखिए, जो वेटेज ऑफ क्वेश्चंस है विच इज इक्वल फ्रॉम बोथ द बुक्स। ओके, सो यू शुड रीड देम थरली। नाउ आपको ये तो मैंने बता ही दिया बुक्स कौन कौन सी हैं आपके पास, आपको जो पढ़नी है 10th क्लास में, बट फर्स्ट फ्लाइट में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट हो गए हैं ये आपको याद रखना है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स नहीं पढ़ना है, ट्रीज नहीं पढ़ना है, फॉग, मिचबिल द ऑटर एंड ग्रेगरी आपको नहीं पढ़ने हैं। सो दीज चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट बुक जो आपकी है फुटप्रिंट विदाउट फीट विच इज़ अ सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें से ये सारे चैप्टर्स डिलीट हैं, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ। ओके, एंड वर्क बुक तो आपको ऑफ कोर्स पढ़ना ही है, बिकॉज लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस बुक। नाउ ग्रामर में से आपका पैसिव वॉइस नहीं आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेज ऑफ कंडीशन टाइम नहीं आएंगे, रिलेटिव क्लॉजेज नहीं आएंगे, प्रेपोजिशंस नहीं आएंगे। इंटरनल असेसमेंट, एज वी डिस्कस्ड दिस इन द बिगनिंग ऑल्सो गाइज, कि आपका लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे होगा। सो ये आपको टीचर से टाइम टू टाइम पता करना है कि आप कैसे असेस किए जाओगे। आपको रोल प्ले करना है, स्किट करना है, एक्सटेम्पोर करना है,
the teacher will think of the activities and she will plan the activities accordingly. फिर आपको उसके according marks मिलेंगे. So all the best guys, do study hard, prepare well for your examinations and see you in my next video. Thank you.